हर एक चीज को बच्चे अच्छी तरीके से बारीकी से लेके चलेंगे आपके लिए और कंटेंट वाइज पढ़ेंगे। जब भी कोई भी क्वेश्चन आपको इस प्रकार की कैलकुलेशन का मिलेगा, क्या जब भी कैलकुलेशन का, क्या जब भी कोई भी सवाल पेपर में आपको इस तरीके की कैलकुलेशन का मिलेगा तो वहां पर आप क्या लगाओगे, बोर्ड मास लगाओगे, BDOMAS। और अमूमन हर विद्यार्थी सरलीकरण का मतलब ही समझता है बोर्ड मास। जब भी कभी भी किसी प्रश्न में आपको कैलकुलेशन का मौका मिले करने का तो कैलकुलेशन वाले प्रश्न में आप क्या करोगे, बोर्ड मास लगाओगे। क्या लगाओगे, बोर्ड मास। बोर्ड मास का मतलब क्या होगा, बार के बाद कोष्टक ऑफ मतलब का गुणा गलत कर दिया, BODMAS बोर्ड मास लगाओगे। V का मतलब क्या होगा, बार, B का मतलब होगा ब्रैकेट कोष्टक, O का मतलब का, फिर भाग गुणा जोड़ और घटा। ठीक है ना। अब चलिएगा तो फटाफट सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को क्वालिटी के साथ। इन दोनों के बीच में भाग का निशान है। अब आपको मैं एक चीज याद दिलाऊंगा, क्या कि जब भी किसी संख्या के बटे में, जब भी किसी बटे की संख्या का भाग बटे की संख्या में देते हैं तो संख्या को गुणा लगा के उल्टा कर देते हैं। ये तो हो जाएगा आपका 26 बटे में आपका 18 इंटू ये हो जाएगा आपका 52 बटे में क्या हो जाएगा आपका 90। क्या आप लोग यहां तक मेरी बात को समझ पाए, बोलो हाँ या ना। तो समझ पाए तो चलिए कैलकुलेट करते हैं, कैसे करेंगे देखिए। 13 दूनी आपका 26, 9 दूनी 18 से कट गया आपका 18, 52 बटे 90 का मतलब होगा 2 से कटेगा 26 दूनी 52, 2 से कटेगा आपका 45 बार। तो फाइनली आपके सवाल का आंसर क्या होगा, 26 बटे 45 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका सी होगा। ना हम रटते हैं ना हम आपको रटाएंगे, कंप्लीट लॉजिक और कंसेप्ट के थ्रू आपको समझाते हुए चलेंगे। टाइम ज्यादा लग जाए लेकिन आपको कंटेंट वाइज पढ़ाएंगे। और कौन सा पेपर, मतलब हम यहाँ पर टॉपिक वाइज रिवीजन करा रहा हूँ। डेली की क्लास में एक टॉपिक के रिवीजन क्वेश्चन कराया करूंगा। रिवीजन जिसमें क्या होगा, कोई भी क्वेश्चन जिस पहले किसी पेपर में आया हुआ है उसकी शिफ्ट का नाम, उसके डेट का नाम रख के कराऊंगा, ताकि आपको ऑथेंटिक कंटेंट यहाँ पर मिल सके, कोई फेक कंटेंट आपको यहाँ पर ना मिले और आप लोग भ्रमित ना हो, कम से कम एटलीस्ट भ्रमित तो ना हो हमारा विद्यार्थी। ठीक है ना। चलिएगा, ये आपका रेलवे ग्रुप डी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो कि 22/9/2018 में पूछा गया है। तो चलिएगा सवाल लगाते फटाफट। सवाल क्या है ये देखिएगा। हमने बोला हुआ है कि आप सवाल को सॉल्व करोगे बोर्ड मास के अकॉर्डिंग, BODMAS, बोर्डो मास। जब भी कोई भी सवाल सरलीकरण की कैलकुलेशन का आता है उससे हम सॉल्व करेंगे बोर्ड मास की कंडीशंस के अकॉर्डिंग। तो देखिएगा, सबसे पहले 2 से काटेंगे, 2 चौके 8, बीच में भाग का निशान है। अब 10 में से 4 गया तो क्या बचेंगे आपके 6। अब पूरा सवाल सेम उतार दो तो ये हो जाएगा आपका 70 भाग आपका 5 और गुणे में कोष्टक का मान क्या आ गया 6 और भाग क्या आ गया आपका 3। अब इसे आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो, कैसे, 3 दूनी 6 और 5 से 14 पंजे 70। अब 14 इंटू 2 करेंगे तो क्या आएगा 28। तो फाइनली आपके सवाल का उत्तर क्या मिलेगा आपको, 28 आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। कोई भी क्वेश्चन फेक नहीं होगा, क्वालिटी से भरा कंटेंट आपको यहाँ पर मिलेगा। प्रीवियस ईयर जिस शिफ्ट में, जिस तारीख को, जिस एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया उसका डाटा उसके सामने क्या होगा, मेंटेन होगा। ठीक है भाई, चलिएगा अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, अगले प्रश्न की क्या कहानी है, अगला प्रश्न कैसे कैसे बोल रहा है इसकी तरह चर्चा कर लेते हैं, क्या है इसका मैटर। आओगे मुझे मिलने मगर एक बार नहीं आना। चलिएगा अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या देखिएगा। सबसे पहले हम बता दें कि जब भी कोई प्रश्न सरलीकरण की कैलकुलेशन का आता है तो हम सॉल्व करते हैं वी बोर्डो मास के, VBOD, क्या VBODMAS। V का मतलब क्या होगा बार और B का मतलब क्या होगा कोष्टक, क्या होगा ब्रैकेट मतलब कोष्टक। तो पहले बार हल करेंगे फिर कोष्टक को सॉल्व करेंगे। तो पहले बार कॉल करिएगा, बार कॉल करेंगे तो क्या हो जाएगा 7 और 5 आपका 12, ये 9 प्लस के 6 आपके 15 और 15 में से 12 घटाओगे तो क्या बचेगा 3। मतलब यहां से लेकर के यहां तक इस पूरे कोष्टक की वैल्यू क्या आ गई आपके 3 आ गई। पूरा सवाल सेम उतार दो। बाकी का सवाल हो जाएगा आपका 56 भाग 1 बटे में 3, देन द कोष्टक ऑफ 15 प्लस के 12 और माइनस क्या हो जाएगा आपका 3। ये हो गया आपके कोष्टक की वैल्यू। ठीक है ना, कोष्टक का मान क्या आ गया आपका 3 आ गया। अब सवाल को करेंगे आप लोग यहाँ पर कैलकुलेट, कैसे करेंगे देखिए। 15 और 12 क्या होंगे आपके 27, 27 में से 3 गए तो क्या बचेंगे आपके 24। मतलब इस वाले कोष्टक का मान क्या आ गया 24 आ गया। अब ये सवाल क्या होगा, अब ये सवाल होगा 56 भाग 1 बटे में 3
इंटू में क्या हो जाएगा आपका 24 हो जाएगा, सॉरी कोष्टक में 24 क्या होगा, कोष्टक में आपका क्या होगा 24 हो जाएगा। अब कोष्टक के बाहर अगर कोई चिन्ह नहीं होता मतलब गुणा का चिन्ह होता है, ठीक है, तो ये संख्या कट जाएगी, 3 से कट जाएगी, 8 और 3 8 24 और 8 7 56। तो फाइनली आपको इस सवाल का क्या उत्तर मिलेगा, 8 7 56 मिलेगा, मतलब ऑप्शन क्या मिलेगा आपको, डी मिलेगा। ऑप्शन डी आपके सवाल का क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा, जो आप यहां पर लगा सकते हैं। ठीक है, बोलिए जी हाँ या ना। हेलो, चलिएगा आगे चलते हैं और जवाब देते हैं, हमारे अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। आगे चलते हैं और बात करते हैं, हमारे अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल हमारा क्या कहना चाह रहा है, अगले क्वेश्चन की क्या भावना है, हर बात को बड़ी बारी बारीकी से आपको समझाते हुए यहां पर चलेंगे। डेट, शिफ्ट, पेपर सब लिखा हुआ है, मजा आएगा कंटेंट में, गारंटी देता हूं, ठीक है ना। ये जो क्लास आपको मैं प्रोवाइड करा रहा हूं, ये आपको रिकॉर्डेड वीडियो मिल रही है, उसका कारण है कि एडिटर मेरे पास है नहीं, ठीक है ना, तो मैं यूट्यूब से देख देख के चीजों को सीख रहा हूं, ठीक है ना, तो मेरे को लाइव करना क्लास को नहीं आ रहा अच्छी तरीके से, मतलब दिक्कत आ रही है। अभी मैं लगभग सीख चुका हूं, तो अब इस क्लास के बाद जितनी भी क्लास आपको मिलेंगी सब लाइव क्लास मिलेंगी, क्या मिलेंगी, लाइव मिलेंगी, इसको थोड़ा मैनेज कर लेना, ठीक है। और हमारी जो मैथ्स की जो लाइव क्लास होगी, लाइव क्लास इसी चैनल पर होगी रोजाना शाम को 7 बजे, जिसमें हम रेलवे ग्रुप डी और यूपी पुलिस में जितने भी आपके मैथ्स के टॉपिक आते हैं, प्रत्येक टॉपिक को डेली रिवीजन कराएंगे, डेली प्रत्येक टॉपिक का रिवीजन, मतलब हर दिन में एक टॉपिक का लगभग रिवीजन कराएंगे, ठीक है, जिसमें 20 से 25 क्वेश्चन कराया करेंगे हम लोग आराम से, ओके। और वो क्वेश्चन ऐसे होंगे रिवीजन में, टॉपिक वाइज रिवीजन होगा, और ऐसे क्वेश्चन होंगे जो किसी पेपर में पूछे गए हैं, तो उसका डेट वगैरह सब लिखा होगा आपके सामने, क्योंकि पेपर का फोटो खींच के मैं यहाँ पर बोर्ड पर लगाऊंगा आपके लिए, ठीक है। इसके अलावा 2-3 दिनों के बाद हमारे इसी चैनल पर आपके लिए जीके जीएस की, रीजनिंग की और हिंदी की भी क्लास शुरू कर दूंगा। और अभी जुलाई के मध्य में यूपी पुलिस की वैकेंसी आ जाएगी, तो यूपी पुलिस की क्लास को हम क्या कर देंगे, अलग कर, ग्रुप डी की अलग चलाते रहेंगे और यूपी पुलिस की हम अलग कर देंगे। आइएगा हमारे अगले सवाल पर चलते हैं। मैंने क्या बोला, सरलीकरण की कैलकुलेशन को अकॉर्डिंग टू सॉल्व करते हैं, अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास। तो पहले गुणा आएगा, भाग आएगा, माइनस आएगा, पहले आएगा भाग, तो 12 पंजे 60, ठीक है। अब 5 6 30, ठीक है, और 40 में से 30 के तो क्या बचेंगे 10, मतलब कोष्टक की वैल्यू क्या होगी, तो पूरा सवाल को सेम उतार दो, पूरा सवाल में सेम उतारो, 140 भाग कोष्टक आपका 61 माइनस 36 माइनस आपका 30, ये क्या हो गया, ये इस वाले कोष्टक का आंसर क्या आ गया, 30 आ गया, तो यहां पर हमने 30 रख दिया। अब इसे करेंगे आप लोग सॉल्व, 36 में से 30 गया तो क्या बचेंगे 6, और 61 में से 6 गया तो क्या बचेंगे आपके 55, ठीक है ना। अब 55 भाग 140 है, तो 140 में भाग दोगे आप 55 का, कितनी बार कटेगा, कुछ याद है किसी को, 4 पंजे 20, 4 पंजे 20 और 2 22, नो माई गॉड, 2 15 55 110, मामला गड़बड़ है वो भी सर, 12 पंजे 60, 5 6 30, 40 है 30, ओ माई गॉड गलत कर दिया ना हमने, तो 10 आएगा आंसर, ये 10 है ना, इस कोष्टक की वैल्यू क्या है 10 है, तो 36 में 10 गए तो आपके 26, और 61 में से 26 गए तो क्या बचेंगे 11 में से 6 गए तो 5, और यह हो गया 35, और 35 चौके 140 होते हैं, तो फाइनली आपके सवाल का उत्तर क्या मिलेगा आपको 4 मिलेगा। फुल डेडिकेशन से आपको पढ़ाया जाएगा, पूरी टीम आपके साथ हमेशा लगी रहेगी 24 आवर इस चैनल पर। जिस तरीके से आपने देखे होंगे जो 5-5 6-6 मिलियन के जो चैनल है जिन पर 12-12 घंटे क्लास चलते हैं यूट्यूब पर फ्री, ठीक है ना, उसी तरीके से यहाँ पर भी आपको क्लासेस मिलेंगी, आपको क्या यहाँ पर भी आपको प्रॉपर क्लासेस मिलेंगी, वही 12-12 13-13 घंटे की, बस कुछ दिन वेट कर लीजिए, क्योंकि मेरे को जीके जीएस हिंदी और रीजनिंग के टीचर को पैसे देने हैं, तो कम से कम मेरे को तो कॉन्फिडेंस मिले एटलीस्ट, मुझे आपसे तो नहीं लेना, लेकिन मुझे उतना उनको तो देना, अगर मैं 15-15 हज़ार दे रहा हूँ तो 45,000 रुपये मेरे हर महीने जाएंगे, ठीक है ना। एडिटर भी रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं थोड़ी सी यूट्यूब से देख देख के सीख गया। लेकिन आप सोचिए नौकरी तो भी मेरे पास है नहीं है भाई, नौकरी तो मेरे पास है नहीं है ना, कि नौकरी है, इसीलिए अब चाहे मैंने छोड़ी या मुझे निकाला गया, मुझे इससे मतलब नहीं है, लेकिन अब बारी आ गई अपना कुछ करने की, हम अपना कुछ करना चाहते हैं, क्योंकि जिंदगी में आगे बढ़ने का अधिकार सबको है बेटा, सबको अधिकार है कि नहीं है। हर आदमी चाहेगा कि इतनी देर मैंने नौकरी कर ली तो कुछ मेरे को भी लाइफ पे कुछ करने का, कुछ बेहतर करने का मौका मिले। और विद्यार्थियों के लिए मैं देखिए
चैनल पर जब किसी पर पढ़ाते हो तो एक बाउंडेशन होती है, आप ये बैच नहीं ले सकते, आप ये नहीं पढ़ा सकते, आप ये नहीं बोल सकते क्लास में, आप बच्चों के लिए ट्विटर कैंप नहीं चला सकते, आप बच्चों के इसमें सरकार के खिलाफ कुछ नहीं बोल सकते हैं, आप न्यूज में नहीं आ सकते। इतनी सारी चीजों का दबाव हमारे पर जो है होता है। अप टू दी फ्रेंड, अब आपके सामने फ्री में कंटेंट मिलेगा, बढ़िया मोटिवेशन मिलेगा, बढ़िया मेहनत होगी, शानदार कंटेंट होगा आपके साथ, एग्जाम वाला कंटेंट होगा, फूहड़पंती दे करके, हंसी मजाक कर करके बच्चों के खिलवाड़ करना जीवन में ऐसा चैनल पर बिल्कुल भी नहीं होगा। बिल्कुल जी और जान जिंदगी के साथ बिल्कुल मेहनत की जाएगी। एक एक टीचर यहाँ पर ऐसा होगा जो नया होगा लेकिन आग लगा देगा कंटेंट के मामले में। बस आप पढ़ाई सिलेक्शन हंसी मजाक से 7 मिलियन के चैनल या 6 मिलियन या 2 मिलियन से नहीं होता, सिलेक्शन टीचर के कंटेंट से होता है जो आप मिला के देख सकते हो। ये मेरा चैलेंज है बेटा, ठीक है ना। आइएगा पढ़ते हैं हमारे अगले सवाल को, फटाफट तो मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा पहले आएगा, 10 दूनी आपका 20 और 25 में से 20 गए तो आपके क्या बचेंगे 5। अब आ जाइए सवाल करिए, सिंपल 78 माइनस 5 प्लस 3 ऑफ कोष्टक का मान क्या आ गया 5। गणित में ऑफ का मतलब क्या होता है गुणा, तो हो जाएगा 5 से 15, 15 प्लस के 5 क्या हो जाएगा 20, 78 में से 20 गए तो क्या बचेंगे आपके 58। तो फाइनली आपके सवाल का उत्तर क्या मिलेगा आपको 58 मिलेगा। 58 इट विल बी राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन। 58 आपके सवाल का क्या हो जाएगा सही आंसर, यहां पर आपको देखने को मिल जाएगा। क्या मिलेगा भाई 58 आपके सवाल का क्या मिलेगा आपको, हो गया भाई। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए हमारा अगला क्वेश्चन, अब देखिएगा हमारे अगले सवाल की तरफ चलते हैं। हमारे अगले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ठीक है ना। तो जो बोला है वो होगा, इसी चैनल पर आपकी सारी क्लासेस चलेंगी पूर्ण कंप्लीटली, लेकिन थोड़ा सा प्लीज आपसे ज्यादा मुझे आपसे लेना नहीं है कुछ भी, बस आप थोड़ा यूट्यूब के जरिए सपोर्ट कर दो यार, ताकि हमारा चैनल चल जाए बस अच्छी तरीके से, ठीक है ना। लाइव आइएगा डेली शाम को 7 बजे मैथ्स के लिए, और 2-3 दिन मेरे को अगर कॉन्फिडेंस आ गया ना तो मैं आपको पता है 15 से 45 हजार रुपये मेरे को हर महीने देने होंगे, है ना। लगभग 15 तारीख से मैंने टीचरों से बात की है बुलाने के लिए, तो यार प्लीज ऐसा तो मत करो, कम से कम मैं अगर 2-3 महीने चलो चाहे मैंने कमाया है या फिर मैं कैसे भी एडजस्ट करूँ, देखिए जा तो घर से ही रहा है ना भाई। जिस आदमी के पास कोई स्रोत नहीं है कमाई का तो जाएगा कहाँ से, घर से जाएगा, चाहे उसके पास पुरानी संपत्ति रखी है या वो कहीं से लेके आ रहा है कर्ज, दिस इज नॉट मैटर, दे तो पुरानी से घर से ही पैसा रहा है ना। तो बस इस चीज को आपको क्या करना है थोड़ा सा समझना है भाई, ठीक है ना। आप बस सपोर्ट कर दो यूट्यूब पर, बाकी आग लगा दूंगा, ये बात मेरी गारंटी के साथ कह रहा हूँ, ठीक है ना। तो 15 तारीख से आपकी 15-16 से आपकी सारी क्लासेस चलने लग जाएंगी, ये मेरा प्रॉमिस है। आप ध्यान दीजिएगा और मजेदार तरीके से पढ़िएगा, और मैं क्लासेस का टाइम टेबल भी आपको बता दूंगा, टीचरों से बात करके आज, ओके। आइएगा पहले भाग आएगा तो 9-7 63, फिर आएगा गुणा तो 7-21, फिर 52 में से 21 गया तो क्या बचेंगे आपके 31। तो पूरा सवाल सेम उतारिएगा क्योंकि कोष्टक का मान क्या आ गया आपका 31 आ गया। 77 भाग 46 माइनस मंझला कोष्टक 66 माइनस के 31, और ये लीजिएगा आप इसको कैलकुलेट करोगे तो कैसे आएगा 66 में से 31 घटाओ कितने बचेंगे आपके 63 बचेंगे, नहीं 65 बचेंगे, ओ माय गॉड 35 बचेंगे। 6 में से गया 5, 6 में से नहीं गए तो 3, 35 आपके बचेंगे। फिर 40 में से 35 घटा दो कितने बचेंगे आपके 11, फिर 11 का भाग कर दो 77 में कितनी बार जाएगा 7 बार। तो फाइनली आपके सवाल का उत्तर क्या मिलेगा आपको 7 आपको मिलेगा, ऑप्शन सी 7 इज द राइट आंसर इन द क्वेश्चन। क्या होगा 7 इस सवाल का राइट आंसर होगा 7, ऑप्शन नंबर आपका सी 7 इज द राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन। बोलो हाँ या ना भाई, एकदम क्लियर आप सभी को, ठीक है। इस क्लास को देखने के बाद आप लोग कमेंट करना मत भूलना बेटा कि कंटेंट कैसा लगा और हमारा साथ देने के लिए आप रेडी हो या नहीं हो। बच्चे बुला लो, दौड़ धूप करके सारे बच्चों को जोड़ दो बस क्लास में भाई चैनल पर। सबसे पहले करेंगे 12 को सॉल्व, तो 16 में से 8 गया तो क्या बचेगा 8 बचेगा। अब पूरा सवाल सेम उतार लीजिएगा, 40 माइनस 90 भाग 5 इंटू के 8, भाग है इंटू के 1/2, भाग है इंटू के 1/3। मैंने बता रखा है जब भी किसी भी संख्या का भाग देते हैं किसी संख्या में तो गुणा लगा के उसको क्या कर देते हैं उल्टा कर देते हैं। 2 से कट जाएगा आपको 4 बार, तो ये भी तो कर सकता हूं मैं,
तो हो जाएगा आपका 4/3 हो जाएगा। अभी हो जाएगा 40 माइनस 5 से कट जाएगा 18 पंजे 90 और ये हो जाएगा 18 × 4 आपका 72। 72 ही मत करो, 3 से फिर काटो, 3 से कटेगा 6 बार और 6 चौके आपका 24। ठीक है, कोष्टक क्रमांक 24 आ गया। अब 40 में से 24 गए तो क्या बचेंगे आपके 16 बचेंगे। तो फाइनली आपके सवाल का आंसर क्या मिलेगा आपको 16 देखने को मिलेगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इट विल बी राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन होगा 16 आपके सवाल का क्या होगा करेक्ट उत्तर यहां पर देखने को मिल जाएगा। चलते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ। काफी बेहतरीन और उम्दा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर लगेगा, देखिए जरा ध्यान से। ठीक है, आइए जरा ध्यान से देखिएगा। पहले सॉल्व करते हैं कोष्टक को। तो माइनस के 27 और प्लस के 13, तो 7 में से 3 गए तो 4, 2 में से गया तो 1, क्या आ गई माइनस के 14। इस कोष्टक की वैल्यू आ गई। आगे वाले पर आ जाओ। ये हो जाएगा आपका अंदर यहां भी माइनस और यहां माइनस है, तो ये तो हो जाएगा माइनस के 20 और प्लस के क्या हो जाएगा आपका 6, क्योंकि कोष्टक के भीतर अगर माइनस होता है अंदर के चिन्ह बदल जाते हैं। तो आपका आंसर क्या आएगा, ये आ गया आपका माइनस के 14। 25 में से 33 गए तो क्या बचेंगे आपके 12। नहीं गलत कर दिया, माइनस का उत्तर आएगा 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, माइनस के आपके 8 आ गया। अब सवाल को पूरा नोट कर दीजिए आप। ये हो जाएगा 20 माइनस -8 भाग माइनस के 14 प्लस 56 भाग माइनस के 14। पूरा सवाल आपको उतार दिया। अब करिए इसको कैलकुलेट, कैसे करोगे देखिए। 14 चौके 56 माइनस के 4। अब कुछ गुंजाइश बन रही है आप लोगों की, नहीं बन रही है पहले तो मेरे को ये बता दो बस आप। सर जी नहीं बन रही है तो कोई ना, 20 माइनस 14 का भाग करेंगे, माइनस से कट जाएगा माइनस, ये हो जाएगा 8 में आपका 14 और ये आ रहा पीछे से माइनस का 4 निकल के आ ही रहा है। तो अब ये सॉल्व हो सकता है क्या, हो सकता है। अगर लघुत्तम अगर हम 14 ले दें तो हमारी बात बन सकती है। ठीक है ना, एक काम करिए पहले तो घटाइए 20 में से 4, 20 में से 4 गए तो आपके 16, तो 16 माइनस के 8 में 14 यहाँ पर आपको दे रखा है। 2 चौके 8 और 2 सत्ते 14, 16 सत्ते 112 में से 4 गए तो 108, 108 में क्या होगा आपका 7, जो कि आपके ऑप्शन में नहीं है। मतलब कहीं ना कहीं हमने क्या कर दी सवाल में गलती, कुछ ना कुछ हमने यहाँ पर कर दी, कुछ ना कुछ हमने क्या कर दी कैलकुलेशन में क्या कर दी हमने यहाँ पर गड़बड़ कर दी। ठीक है, आप एक सेकंड रुकिए, तब तक करेगा प्रयास कीजिए। पानी एक सेकंड पी लेते हो ना। और आप लोग एक बार करके देखिए, मैं इसका पानी एक बार अपना पानी पी लेता हूँ, फिर आपको मैं कराऊंगा सवाल। तब तक आप चले भाई देखिएगा, फिर से एक बार दिमाग लगाते हैं। यहाँ बचेगा माइनस के 14 और 14 चौके 56 मतलब माइनस के 4, तो यहाँ पर आ गया। अब 5 चौक 20 माइनस के 20 और ये माइनस का ये हो गया प्लस के 6, तो आंसर क्या हो गया माइनस के 14 आ गया। कोई आ जाएगा आपको माइनस के 8। ओ माय गॉड, हमने गलती कर दी यहाँ पर। ये आपका 20 माइनस के 8 भाग आपका 14 फिर माइनस आपका क्या हो गया 4, तो ये तो प्लस का हो जाएगा ना 28 भाग आपका 14 माइनस के 4, 14 दूनी 28 और 2 माइनस के 4 माइनस के 2। हम गलती यहाँ पर कर रहे थे, यहाँ पर थोड़ी समझ नहीं पा रहे थे। यहाँ भी माइनस है और अंदर भी माइनस है, तो बीच में प्लस बन जाएगा वो, तो क्या हो जाएगा 28 हो जाएगा, जो 14 से घटेगा आपका 2 बारी। आइएगा लपेट दो सवाल को, लपेट के बहुत, क्या लपेट के बहुत अगले सवाल को एक बार फटाफट कर दीजिए। एक बार लपेट दो बहुत, इस सवाल में चलो फटाफट एक बार जल्दी से फटाफट कॉन्फिडेंस बढ़ाइए अपना। जब तक आप कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ाओगे कंटेंट में आपको ध्यान नहीं लगेगा बेटा। ठीक है, चलेगा आगे चलते हैं, बात करते हैं हमारे अगले सवाल के बारे में। पहले बोडोमास लगाएंगे तो 8 और 6 आपका 14, 10 और 7 आपका 17, 17 में से 14 गए तो आपके 3, खटाक लगाओ। अब आगे बढ़ जाइए फटाफट जल्दी से। 16 और 11 कितने 27 होंगे और 27 में से 3 गए तो क्या बचेंगे आपके 24 होंगे। तो अब आपका सवाल आ गया 18 भाग
1/8 और कोष्टक में क्या होगा 24, कोष्टक कट जाएगा 3 बार और 3 6 18। तो फाइनली उत्तर क्या मिलेगा आपको, 6 सवाल का करेक्ट उत्तर देखने को आपको मिलेगा। चलते हैं हम हमारे अगले सवाल पे चले, हम जल्दी देखो फटाफट एक बार, क्यों भाई मजा आ रहा नारो कंटेंट में, बताओ एक बार मेरे को। चलो वही 7 चौकी 28, 28 चौकी 112, 25 में 4 गए तो आपके 21, इस कोष्टक का मान 21 आ गया। सवाल पूरा सेम उतार दो, 144 भाग 40 माइनस 37 माइनस के 21। ठीक है, अब 37 में से 21 घटाओ, 7 में से 11 16 बच गए, 40 में से 24 गए तो आपके 16 गए तो 24, और 24 से 144, 6 आपके सवाल का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर आपका डी। बोलो यस या नो। तो फाइनली आपके सवाल का उत्तर क्या मिल गया आपको, ऑप्शन नंबर आपको क्या मिल गया, डी मिल गया। अब कुछ समझाते हैं हम आपके लिए। क्या हमारा ये जो चैनल है मैथ्स बाय बॉबी सर, क्या मैथ्स बाय बॉबी सर, जहां पर आप ये क्लास देख पा रहे हैं बॉबी सर, इसे सब्सक्राइब कर दे पहले तो, क्या सब्सक्राइब कर दे सारे के सारे बच्चे, क्योंकि हमारी जो डेली क्लास होगी, जो डेली लाइव क्लास होगी, डेली लाइव क्लास होगी वो 7 PM पर मिलेगी, नेक्स्ट समय पर, मतलब रोजाना शाम को 7